अस्सलाम वालेकुम माय फेसबुक फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर वाले भी बिल्कुल ठीक हैं, सब बिल्कुल ठीक हैं। आज जो मेरा व्लॉग है ना, वो मैंने बड़े तमीज़ के दायरे में रह के बनाना है, क्योंकि कल वाला जो मैंने व्लॉग बनाया था ना, उसके नीचे इतने अजीबोगरीब कमेंट्स है कि आप बदतमीज़ी की तरह बोलती हैं, ये बोलती हैं, वो बोलती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना आज एक बहुत तमीज़ के दायरे में रह के शानदार सा व्लॉग बनाऊँगी। और इसके अलावा क्या था उसमें उसमें ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, या तो आप उर्दू बोल लिया करें या पंजाबी बोल लिया करें। तो आज के सारे व्लॉग में मैं उर्दू ही बोलूँगी। और मैं कहा चलो आप लोगों की भी बात कभी ना मान ली जाए, तो बीच बीच ना ऑन फिर देखो मैं पंजाबी बोलना शुरू हो गई। आदत हुई हुई है ना, फिर क्या करूँ अब मैं। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं उर्दू में सारा व्लॉग बनाऊँ। आज का व्लॉग ना मैंने अपलोड करना नहीं था, लेकिन ना आप लोगों के नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव कमेंट्स की वजह से ना मुझे आज का व्लॉग अपलोड करना पड़ा। और सेकंड चीज़ ये कि लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मुझे बातें सुनाई कि आप तो आधा दिन सो ही रही हैं, तो फिर दिन में बरकत कैसे होगी। आप जाके कमेंट्स ना पढ़ भी सकते हैं वहाँ पे। अच्छा खैर, ये पहले मेरा पार्क देखें। मेरे पास ये गार्डन में ना 2 चीज़ों का इजाफा हुआ है, 2 मेंबर्स बढ़े हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। एक ये माल्टे का पौधा कल माली बाबा लेके आए थे, और इसके ऊपर छोटे-छोटा बूर लगा हुआ है, पत्ते ही नहीं लगे हुए, लेकिन है ग्रीन। लेकिन वो कह रहे थे ये हो जाएगा। और दूसरी मैंने उनसे मंगवाई थी, ये क्या इसको कहते हैं भला, ग्रेप्स की बेल, ये मंगवाई थी। तो ये माशाल्लाह अनार देखें, ये बैद स्कूल चला गया, उसके बाद वाला टाइम है। इनके पौधों के पास आके मैं खड़ी हुई हूँ, कोई 5-10 मिनट खड़ी होंगी। और छोटा सा ये भिंडी का पौधा है, और इसमें छोटी छोटी क्यूटी सी भिंडियाँ भी लग गई हुई हैं। और ये छोटा सा मिर्चों का पौधा है, और इस पर छोटे छोटे फूल लग गए हुए हैं मिर्चों के। अच्छा चलें अब वापस चलते हैं। आज अनाया भी सुबह सुबह मेरे साथ उठ गई थी। उबैद को मैंने लंच में कुछ खास दिया नहीं था, और नाश्ते में उसने नान खाया था, क्योंकि रात को हमने बारबेक्यू खाया था, उसके साथ नान बचा हुआ था। और वो कह रहा था मम्मा मैंने सुबह बल्कि यही खाना है। और फिर अनाया को मैंने कहा चलें जी, आज आप सबके कहने पे मैं सोऊंगी नहीं, मैं अपने घर के काम ख़त्म कर लूँगी। अनाया उठी हुई थी, उसको मैंने कहा ऑयलिंग कर लूँ। मैंने उसको ऑयलिंग की, ख़ारिश कर रही थी वो 2-3 दिनों से। मुझे लग रहा था शायद ना उसके सर में जुएँ वगैरह ना हो गई हों। फिर मैंने उसको ऑयलिंग की, उसका सर देखा, जुएँ तो खैर कोई भी ना निकली। मैंने अपने सर में फिर ऑयलिंग की। तो लोगों की ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी कि आप ना आधा दिन सो के गुजार देती हैं, तो बरकत कैसे होगी टाइम में। देखें भाई, सारा टब्बर मेरा सोया हुआ होता है, मैं जाके क्या किया करूँ। मेरी हाउस हेल्प आती है 12-1 बजे, तो जब वो आएगी, जब सब उठेंगे, तब भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाना ना, मैं अकड़ के बैठ जाऊँ बाहर कि जी सोना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। लेकिन आज अनाया उठी हुई थी, तो इसलिए फिर मैं भी उठ के बैठ गई कि इसको मैं ऑयल वगैरह लगा लूँ, इसका सर देख लूँ। कोई ख़ास ऑयल नहीं लगाती मैं, इसको सरसों का ऑयल लगाती हूँ। लेकिन एक ना ऑयल मैंने इसके लिए बनाना है, इसके बाल ना मुझे बहुत वीक वीक महसूस होते हैं। तो रेसिपी मैंने ऑयल की रिकॉर्ड कह रही हूँ, नोट की हुई है। वो ऑयल जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। माशाल्लाह बेटियां बहुत ही प्यारी चीज़ है। जिनके पास बेटियां नहीं है ना, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बेटियां कितनी प्यारी चीज़ होती हैं। ये हम माँ बेटी ने ऑयलिंग कर ली थी, 8:30 का टाइम हो गया था। फिर मैं आधा घंटा बैठ गई, मैंने अपना फेसबुक के पेज को देखा, वहाँ पे कमेंट्स वगैरह आए हुए थे, सबको रिप्लाई किया। यही टाइम होता है, इसी टाइम में मैं रिप्लाई करती हूँ। आधा घंटा मैंने अपने सोशल मीडिया को दिया। फिर मैं 9 बजे जाके अनाया को सुलाया, फिर 10 बजे उठ के बाहर आई। और फिर देसी घी बनाना था, मलाई इकट्ठी हुई हुई थी, तो वो मैंने देसी घी बनाया। और उसके बाद 11 बज गए, और फिर मैं 1 घंटे के लिए फिर भी जाके सो गई, क्योंकि घर वाले अभी भी नहीं उठे हुए थे। ये देसी घी मैंने कैसे बनाया है, इसकी डिटेल रेसिपी ना यूट्यूब पर डली हुई है। पहले जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था, वो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हुई थी, इसलिए आज मैंने ना डिटेलिंग में रिकॉर्ड नहीं की। अगर किसी ने देखनी है तो वहाँ पे सर्च करके देख लो। शाम का टाइम 3-4 बज गए थे, फिर हम बहन के घर गए। साथ ना गली में बहन का घर है, साथ बहन होना बहुत फ़ायदा होता है। आपके बच्चे वहाँ चले जाते हैं, आप खुद चले जाते हैं। छोटी बहन है मेरी, तो उसके घर हम गए। उसने फिर हमारे लिए चाय और फ्राइज़ वगैरह बना ली, और बैठ के हमने थोड़ी बहुत बातें की। जब 2 बहनों का घर आसपास होता है ना, तो मायके की याद भी कम आती है, और ना अपना अपना बहुत ज़्यादा फील होता है। फ्राइज़ मैंने ढेर सारी, किलो 2 किलो आलू कटे। देखो फिर हुण पंजाबी मेरे मुंह चो निकल आई है, फिर मैं की करा। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको आज उर्दू का व्लॉग कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आया ना, तो मैं ऐसे ही सारा अपना व्लॉग बनाया करूँगी। और अगर आप लोगों ने कहा ना कि दूसरी तरह बनाया करें, जो आपकी मिक्स लैंग्वेज है, तो फिर मैं उस तरह बनाया करूँगी। लेकिन ना आप लोग समझते हैं शायद ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ना अपना पास्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या थी और मैं कितना पढ़ी हुई हूँ। और लोगों ने मुझसे कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। यार मैं वैसे ही पंजाबी बोलती हूँ, और आप लोग मुझे जाहिल समझना शुरू हो गए हैं। अच्छा खैर, मैं ना अपने घर आ गई हुई हूँ, और घर आके 7-8-9 बजे का शायद टाइम था। तो फिर मूंगी मसरों की दाल मैंने रख दी। शरीके याद कहते हैं कि मूंगी मसरों की दाल पकाई जाए। फिर मूंगी मसरों की दाल अच्छी तरह धोकर
ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल के नमक, मिर्च, हल्दी डाली और टमाटर डाला और हरी मिर्चें डाली, प्याज नहीं डालती मैं इसके अंदर। और सारा कुछ डाल के इसको पकने के लिए आपने रख देना है। 1-2 सीटियाँ जब बजेंगी, 5 मिनट सीटी जब बजने देंगे, तब आपने इसकी आग बंद कर देनी, क्योंकि मूंगी मसरों की दालें ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तब तक मैंने उबैद को इसका होमवर्क करवा लिया। और फिर जब होमवर्क मैं करवा रही थी, आज इसको स्कूल से गिनती मिली हुई थी 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक शायद, या 5 तक मिली हुई थी। फिर वो ना 5 मिनट कुकर चला और वो बंद कर दिया मैंने। उसका जब कुकर खोला, वो बिल्कुल दाल रेडी थी। फिर मैंने इसको तड़का लगाया लहसुन के साथ, ये दादर मिर्च के साथ, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया डाला। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है ऐसे दाल की। अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और ये प्याज ना मैंने वो बड़े मज़े के बनाए हुए थे, सिरका और वो सोया सॉस वगैरह डाल के और लेमन डाल के और दादर मिर्च डाल के। इसकी रेसिपी भी आप लोग कहेंगे ना प्याज़ों की, तो वो भी दे दूँगी। चावल कोई ख़ास नहीं थे दाल के साथ ना, बस तड़के वाले चावल थे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।